राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी, आज जब मैं सोकर उठी तो मेरी माता श्री मुझसे भी पहले उठ चुकी थी, क्योंकि उनको करना था अपना मट्ठे वाला ये काम। और हम अपने घर पर ही बनाते हैं मट्ठे से मक्खन। तो इन सब काम में लगा दिखकर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर लूँ अपना घर का थोड़ा सा काम। इसलिए मैं आ चुकी थी अपने भाई वाले रूम में और उसको करना शुरू कर दिया था मैंने सेट, क्योंकि घर सेट हो जाता है ना जब अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है घर को देखकर। उसके बाद मैंने घर को अच्छे से सेट करने के बाद अपने घर में लगा दिया था मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने घर में लगाना शुरू कर दिया था पोछा। पोछा लगा के अपने घर को अच्छे से कर दिया था साफ। और जब घर साफ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, और मतलब एक अच्छी वाइब आती है, एकदम पॉजिटिव सा अच्छा वातावरण हो जाता है। फिर रूम में आकर देखा तो मेरी मम्मी जी का भी मठा फिर चुका था। उनने उठाकर मक्खन के गोले डब्बे में दिए थे पटक। रसोई में आकर देखा तो मुझे एक और कंटेनर मिल गया मक्खन से भरा हुआ। इन दोनों कंटेनर को उठा के मैंने भगोने में पटक के इसे गैस पर दिया था चढ़ा। जब तक ये अच्छे से पक रहा था और घी बनने की प्रोसीजर में चल रहा था, तब तक मैंने भी नहा धोकर अपने कर ली थी पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे सुकून का स्थान मेरे बाबा और मेरे लड्डू हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू और बाबा को अच्छे से सुनाई थी कहानी और भजन, और उन्हें किया था खुश। उसके बाद मैंने अपनी काली माता को भी आरती और भजन सुनाकर उन्हें कर दिया था खुश। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी अपनी छत पर, क्योंकि छत पर बना रखा है अपने मैंने महादेव का छोटा सा शिवालय। शिवालय में जाके आज मुझे करना था अपने बाबा का अभिषेक, क्योंकि आज का दिन था सोमवार। तो मैंने सबसे पहले अपने बाबा का किया अभिषेक। उन्हें अच्छे से नहलाया, नहला के उनको चन्ना मिर्च और पंचामृत से किया अर्पित, और अच्छे से कराया उनको स्नान। उनको स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से घी से करी मालिश, क्योंकि पंचामृत में घी भी शामिल होता है। उसके बाद किया उनका अच्छे से श्रृंगार करके मेरे बाबा काफ़ी खूबसूरत दिखने लगे थे। उसके बाद उन्हें बेलपत्र अर्पित करके उनको पूरी तरह से पूजा अपनी कंप्लीट करी और उनका किया ध्यान। उसके नीचे आकर देखा तो मेरा घी भी पक चुका था और अच्छे से बन चुका था। फिर सोचा तब तक और कर लिए जाएं कुछ काम। छत पर गई, बाल्टी लेकर सारे कपड़े दिए सुखा, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो टाइम से कपड़े धुल जाएं और सूखने के लिए पड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। शाम होने तक कपड़े अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। जितना कपड़े सूखने के लिए लेट हो जाते हैं उतना ही कपड़े सूखते नहीं है। फिर उन्हें फैलाने के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। नीचे आकर देखा तो घी भी बनकर हो चुका था तैयार। मेरा हो चुका था सारा काम खत्म। तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे बाबा का रूप इतना सुंदर लग रहा था आज कि मैं बता नहीं सकती कितने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने इनकी छवि को अपने फ़ोन में किया रिकॉर्ड, और मेरे बाबा का श्रृंगार मैं कैसे भी कर दूँ, कैसे भी उनकी मैं पूजा कर दूँ, वो अपना रूप एक सुंदर सा ऐसा रूप ले लेते हैं जिसे देखने के बाद मेरी निगाहें उनसे बिल्कुल नहीं हटती। इसी बात पर बोलो सब लोग हर हर महादेव।